हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, आप चाहो तो उनका यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि किस वे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को एक वे से करेंगे जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है, यानी कि जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन में, यानी कि इसमें आपका बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे दोनों माइनस साइन से। यही टर्म होगा लेकिन बीच में माइनस साइन होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं दैट 1 में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी एक आइडेंटिटी यूज़ होगी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में आपका एज इट इज़ मल्टीप्लाई के फॉर्म में वो रहेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए मैंने 1 ही लिख दिया डायरेक्ट। और यहाँ पर अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है, सिंप्लीफाई किया है बस। लेकिन एक और स्टेप हमें आगे बढ़ना होगा, वो ये है कि आपको एक फॉर्मूला 10th में आपने पढ़ा होगा दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको भी क्या हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। तो कॉस स्क्वायर एक्स तो आपका एज इट इज़ रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स आपका इधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपकी वैल्यू क्या आई, कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 सेकेंड, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब जैसे कि हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि हम लोग इसको इंडिविजुअली सेपरेट कर देंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट भी कर देंगे। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब उसके बाद एक और रूल पढ़ा था हमने कि जब भी इंटीग्रेट करना हो और हमने सिंप्लीफाई कर दिया हो टर्म्स को, और अगर बीच में प्लस माइनस हो तो वापस से उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर वापस से 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसकी वैल्यू लेकर आएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, माइनस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या, कॉस एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई है। तो एक बार अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू में 1 बाई कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पर तो इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है, वो होगा tan एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है आपका tan एक्स, फिर इंटू में 1 बाई कॉस एक्स दैट इज़ सेक एक्स डॉट डी एक्स। तो एक पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है, सेकंड पार्ट का करना है। तो इसका तो हमने लिख दिया, तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन उसके साथ साथ अभी इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है डैट tan एक्स डॉट सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स फिर प्लस में c। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपने किसी और मेथड से किया है तो उससे भी कर सकते हैं, आपका आंसर थोड़ा डिफ़र कर सकता है, बट ट्राई ज़रूर करना किसी और मेथड से करके भी।